नाइन्थ विज्ञान के छात्रों, नाइन्थ विज्ञान में अध्याय चल रहा हमारा 8, अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है गति। तो हम गति के बारे में पढ़ रहे हैं। कल भी हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उनको लिखा था हमने, जैसे दूरी है, विस्थापन है, और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है वो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में आगे, या इस अध्याय में आगे पढ़ रहे हैं हम चाल के बारे में। पढ़ तो हमने लिए समझा दिया था पूरा चैप्टर एक बार, हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं उनके बारे में। चाल के बारे में पढ़ रहे हैं। चाल की क्या परिभाषा होगी? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक का मतलब एक सेकंड कह दो, 1 मिनट कह दो, 1 घंटा कह दो, एकांक एक के लिए आता है, या इसे इकाई समय भी कह सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई, तय का मतलब चली गई, दूरी को चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं और यह अदिश राशि होती है। यानी कि चाल जो है वो अदिश राशि है, और अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसका अर्थ है कि चाल की व्याख्या करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो चाल की डेफिनेशन एक बार फिर सुनिएगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को या चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, समय को हम समयांतराल भी कह सकते हैं। समय मतलब कौन सा समय ले रहे हैं यहां पे? जितने समय तक दूरी चली गई है, अर्थात जितने समय तक वस्तु क्या है, चली गई है, वह दूरी और उस दूरी को चलने में लगा समय। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। अगर हम इस फॉर्मूले को संकेतों के रूप में लिखें तो चाल का संकेत होता है b, दूरी का s होता है, और समय का संकेत क्या होता है? t होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसको हम v बराबर s बटे t भी कह सकते हैं। v बराबर s बटे t भी कहा जा सकता है संकेत के रूप में इस फॉर्मूले को। और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये मात्रक कैसे बना? दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो इस प्रकार चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब आता है आगे औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। इसमें क्या है? वस्तु द्वारा चली गई क्या है? कुल दूरी है, अर्थात जितनी भी दूरी चली गई, और उस दूरी को चलने में लगा समय का जो अनुपात है वो औसत चाल कहलाता है। ठीक है, औसत चाल वहां ज्ञात करी जाती है जहां वस्तु असमान चाल से चलती है, अर्थात कभी वस्तु की चाल ज्यादा हो जाती है, कभी वस्तु की चाल क्या होती है? कम हो जाती है, अर्थात वस्तु कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है। तो वहां पर हम औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल कहां काम आती है या कहां निकाली जाती है? जहां वस्तु असमान चाल से चलती है, अर्थात वस्तु की चाल क्या होती रहती है? बदलती रहती है, तो वहां पर औसत चाल निकाली जाती है। तो वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, इसमें फॉर्मूले को हमने ऐसे भी लिखा है S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। तो S1 क्या हो गया? वह दूरी जहां T1 समय पर, मान लीजिए किसी वस्तु T1 समय पर S1 स्थिति में थी और T2 समय पर S2 स्थिति में पहुंच गई, तो दूरी कितनी चली? S2 माइनस S1, और समय हो गया T2 माइनस T1। तो इसको हम डेल्टा S बटे डेल्टा T भी कह सकते हैं। डेल्टा S बटे डेल्टा T भी कह सकते हैं। डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया? वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। अब आगे है वेग।
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अभी तुम्हें बताया था एकांक को हम एक भी कह सकते हैं या इकाई भी कह सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। और यह सदिश राशि होता है। वेग जो है वो सदिश राशि है। चाल में और वेग में इतना ही अंतर है कि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अर्थात वेग का वर्णन करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात मान भी चाहिए इसका और दिशा भी चाहिए। ठीक है, तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय था, तो यहां वेग बराबर विस्थापन बटे समय आएगा। दूरी की जगह क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि दूरी अदिश राशि है तो चाल बनी उससे, और विस्थापन सदिश राशि है तो इससे क्या बनेगा, वेग बनेगा सदिश राशि। मात्रक हो गया, इसका भी मीटर प्रति सेकंड रहना है, तो वही जो चाल का मात्रक रहेगा वही इसका मात्रक रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। ऐसी औसत वेग आ गया। तो तय किए गए कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कैसा है। तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग बराबर हो गया कुल विस्थापन बटे कुल समय, अर्थात समय अंतराल। मात्रक इसका भी यही रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं, छात्रों इन्हें कॉपी में नोट करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। ठीक है।